वो ये है कि एक लंबे अरसे के बाद सन 1931 में जाति आधारित गणना हुई थी और अभी रिसेंटली बिहार सरकार ने पहली बार जाति आधारित गणना की है और इस मौके से कई चौंकाने वाली खबरें हमारे सामने में आई हैं। ओबीसी और एससी एसटी की जो आबादी है वो निरंतर बढ़ी है, चाहे तो पहले इसको घटाकर दर्शाई गई या फिर अभी सही तस्वीर उसके सामने में आई है। अब ईबीसी और बीसी को मिलाकर तकरीबन 63% आबादी बिहार में बीसी के लोगों की हो गई है और उसी तरह वृद्धि हुई है एससी और एसटी के कोटे आबादी में भी। तो मामला साफ हो गया है कि बिहार में पिछड़ों का, दलितों के विकास न होने की वजह उनको उनका रिजर्वेशन नहीं दिया जाना है। तो अब तक तो 27 से लेकर 33% तक रिजर्वेशन पहुंचा है। एमआईएम का साफ मुतालबा ये है कि अब जबकि आंकड़े साइंटिफिक तौर पर हमारे सामने में आ गए हैं, इसलिए अब ओबीसी का कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। और साथ ही पिछले दिनों से अनुभव रहा है कि ओबीसी कोटे में जो नोटिफाइड मुस्लिम ओबीसी रहे हैं उनको उनका वाजिब हिस्सा नहीं दिया गया। इसलिए इस 50% में मुस्लिम माइनॉरिटी ओबीसी का जो हिस्सा होता है वो उसका अलग से कोटा निर्धारित कर दिया जाए ताकि उसकी हकमारी नहीं हो। यही रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश भी है और दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसी फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है जिससे समुदाय की हकमारी होने से बची। साथ ही हमारा मुतालबा ये है कि इस वक्त चूँकि जाति गणना के साथ साथ लोगों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे भी हो गया है, इसलिए इस सर्वे में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हालत का विश्लेषण करते हुए सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करे और उसी के अनुरूप पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी और एससी एसटी बिरादरी को ऊपर उठाने के लिए उसके लिए कल्याणकारी परिणाम बनाए।